मैं चाहूंगा सुमन जी इस पे कुछ कहें। देखिए, जो दलित शब्द है वो संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। मैं स्पष्ट रूप से क्लियर बोल रही हूँ। और हमारे जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब जो थे वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, चाहे एंटाइटलमेंट चाहते थे कि सभी को समान रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। एक मिनट, में स्क्रीन में नहीं आ रही सर, ये थोड़ा सा देखिए एक बारी। मेरी आवाज ऑडिबल है? नहीं मैडम, अब नहीं आ रही है आप स्क्रीन में, पहले आ रही थी, अब आ रही है, अब नहीं आ रही। और आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है मैडम। अच्छा, हाँ चलिए, आवाज से मतलब है, आवाज पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज। बाबा साहब ने भी हमारी आवाज पहुंचाने के लिए काम किया, तो हम भी अपनी आवाज ही पहुंचाते हैं, स्क्रीन में आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमारी आवाज जो है सक्षम स्तर तक पहुंच जानी चाहिए। तो बाबा साहब जो है वो, उनका जो मंशा थी वो यही थी, इसीलिए उन्होंने, हम पूना पार्क का भी जिक्र करना चाहेंगे और साउथ बैरो कमेटी का भी जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें मैंने चर्चा भी की। तो उन्होंने यही बात कही कि जो प्रतिनिधित्व है, जो समाज के जो ऐसा जो पीछे छूट गया धारा से, जो कि बिल्कुल जो हाशिए पर खड़ा है, उसको समानता की धारा पे लाया जाए। इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की। संविधान के अनुच्छेद 17 में ये वर्णित भी है और कानूनों में भी इसको प्रमुखता से स्थान दिया गया है। अब हम बात करें, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, काउंटर पार्ट है उनका, वो है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। तो मैं बताना चाहूंगी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जो है वो सम्मिलित किया गया था और 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको स्थान दिया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है पंथ निरपेक्षता शब्द का को स्थान दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के पंथ प्रचलित हैं, जिसमें हम देख सकते हैं दादू पंथ, कबीर पंथ और भी कई प्रकार के पंथों को मानने वाले भी हैं, साथ में धर्म भी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हम जो है किसी भी जो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यह बात कही गई है। दलित शब्द से क्या मतलब है? क्या दलित, मुझे सर मेरे से स्क्रीन से क्वेश्चन चला गया, एक बारी क्वेश्चन आप पढ़ के बता दीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ सुमन जी। आप कहना चाह रहे हैं, आपने एक मैं थोड़ा, मुरारी गुप्ता जी मेरे मित्र हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अच्छा। और वो दिल्ली हमसे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दलित शब्द से क्या मतलब है, क्या दलित सिर्फ एक ही समाज में होते हैं? आज के संदर्भ में यह शब्द कितना उचित है? हाँ, देखिए, बहुत ही यथोचित प्रश्न है और हमें लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। समाज में जितनी व्यवस्थाएं मौजूद है, हर उस पर हमारी जो चर्चा होनी चाहिए। दलित से जो आशय है, दलित शब्द की उत्पत्ति है, उत्पत्ति जो हुई है वो इसी बात पर आधारित है कि जो कहीं ना कहीं किसी जिनके हित जो है वो प्रभावित हुए हैं और जो कि मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, जो कि अपने जो लाभ से कहीं ना कहीं वो वंचित रह गए किसी भी कारण से। दो तरह के संविधान में प्रावधान किए गए थे, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो दलित है वही जो समाज का जो शोषित और वंचित तबका है, उसके संदर्भ में ही दलित शब्द का प्रयोग किया गया था। दलित शब्द यदि बताएं तो गुलामगिरी में भी इस चीज का जो ज्योतिराव फुले जी ने भी इसका प्रयोग किया था। 1873 में गुलामगिरी लिखी उन्होंने। तो जो सैकड़ों वर्षों से अन्याय और उत्पीड़न के शिकार है, उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने भी वही स्त्रियों को, जो शूद्र है, अशूद्र, जो जिनको माना गया है, जो कि मुख्य धारा से वंचित है, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कि जब दलित शब्द की बात करते हैं तो दलित शब्द की जो उत्पत्ति है, जिसमें जैसे पहले हम बात करते थे चतुर्वर्णीय व्यवस्था में शूद्र की बात कही गई है, तो इसी बात को आगे चल के जो है, जो बिल्कुल मुख्य धारा से हटे हुए हैं, कटे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें कि सभी लोग सम्मिलित हैं, जो भी जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, वो उन सभी को इसमें इस शब्दावली में प्रयोग किया जाता है। और शब्दावली विशेष में
मुझे लगता है कि शब्द जो है वो किसी भी रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी जो मंशा है, अर्थ है, वो हम सभी को समझ में आ जाना चाहिए। सुमन जी, ये एक प्रश्न इसमें और पूछा है इन्होंने कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, अभी तो पंथ निरपेक्ष शब्द है। क्या इन दोनों शब्दों की मूल आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है? क्या उसके बाद में कह रहे हैं कि क्या सवर्ण समाज में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन्हें भी आज के संदर्भ में दलित कहा जा सकता है या नहीं? देखिए, जो आपका प्रश्न है मैं समझ गई हूँ, और मैंने अभी कुछ क्षण पहले जब मैंने बात कही स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश जिसमें यही बात कही गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म तो है ही, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा कई पंथ भी प्रचलित हैं। कबीर पंथ, मीरा पंथ या दादू पंथ या कई पंथों को मानने वाले भी हैं। तो इसी कारण जब इस पे डिबेट हुई इस कमेटी ने, तो उसमें हमने धर्म को, क्योंकि पंथ यानी मार्ग यानी हम रास्ता, किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं, तो उस आधार पर जो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही पहले इस पर चर्चा हुई कि इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को इंक्लूड किया जाना चाहिए या पंथ निरपेक्ष। तो उसमें उस संदर्भ में फिर इसको पंथ निरपेक्ष शब्द, जिसमें कि किसी भी हम मार्ग को अपना सकते हैं, उस संदर्भ में इस शब्द को उपयुक्त माना गया। जी नमस्कार। हाँ जी, मुरारी जी, स्वागत है आपका। मेरा एक सवाल ये था कि यदि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की इतनी चर्चा होनी थी, तो प्रस्तावना में इस सबको बाबा साहब ने डाला क्यों नहीं? उनको ऐसा क्यों लगा कि ये शब्द नहीं डालना चाहिए, और ये बाद में तो 70 के दशक में सबको जानबूझकर डाला गया था? इसके पीछे क्या मंशा रही होगी उनकी, बाबा साहब की? देखिए, बाबा साहब की कोई, वो खुद धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे, पंथ निरपेक्षता के पक्षधर थे। अब हमारा संविधान में आपको बता दूं, 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी अवधि के बाद जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान या दस्तावेज बनकर तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और बहुत सारी कमिटीज इसमें गठित हुई थी, और सबने मिलकर इसमें अपना कार्य किया था, अपना योगदान दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि हम जब, क्योंकि संविधान संशोधन का भी प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, बहुत लचीलापन और रिजिडिटी का मिश्रण है हमारा संविधान, तो हम ये देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि हम उनकी मंशा को देखें तो इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं। जब हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इस चीज में स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें जो है और चीजें जो है क्लियर करने की आवश्यकता थी, इस वजह से इस पर बहुत डिबेट चली कि क्योंकि जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन देश की परिस्थितियां भी इस तरह की हो गई थी, तो उन सांदर्भिक संदर्भों में जो हमें इस शब्द का जो है प्रयोग, इस शब्द को जो है स्थापित करना प्रस्तावना में श्रेयस्कर लगा। इसीलिए तत्पश्चात इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, उद्देशिका के अंतर्गत। यही इसके पीछे मेरे विचार से रीजन रहा है। बहुत अच्छा आपने समाधान किया। और राकेश बिश्नोई ने अवधेश आकोदिया जी से एक समाचार पूछा है कि आरक्षण के वर्तमान स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछना है कि क्या इसका वर्तमान स्वरूप सही है, या इसमें कुछ, मुझे लग रहा है शायद ये विषयांतर वाले प्रश्न हैं। और ये तथापि राकेश गोस्वामी इस समय शिक्षक हैं और कार्यरत हैं बाड़मेर में, जोधपुर मूलतः हैं, और व्याकरण शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं। केवल मैं एक इनका प्रश्न लेकर के अपन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाइन से यदि अपन सब यहाँ पे एक विषय पे चिंतन कर रहे हैं। सर मुरारी जी, मेहरबानी कीजिए, आप अवधेश आकोदिया जी बोल रहे हैं। जी अवधेश जी, मैं जानना चाहता था कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म में जो तथाकथित ऊंच नीच थी, उससे दुखी होकर दूसरा धर्म बदल लिया, तो उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म में क्यों गए, इस्लाम में क्यों नहीं गए वो? देखिए, धर्म जो है, बाबा साहब खुद भी कहते थे, और मैं भी इस विचारधारा पे चलता हूँ कि धर्म आदमी, व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है पूरी तरह से। उनको हिंदू धर्म में कुछ खामियां नजर आई। यहाँ पे जो पूरी जातीय व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच थी,
जो भेद किया जाता था, इस वजह से वो हिंदू धर्म में अपने आप को नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को बौद्ध बना लिया। अब ये चर्चा कि वो इस्लाम उन्होंने क्यों नहीं अपनाया, उनको इस्लाम अच्छा नहीं लगता होगा, इस्लाम में उनको और खामियां दिखती होंगी। आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो ईसाई क्यों नहीं बने, वो जैन क्यों नहीं बने, वो बौद्ध क्यों बने। ये देखिए, ये सारे उस तरह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप कुछ भी करके कर सकते हैं, लेकिन उनकी बीच में ये हाइपोथेटिकल नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि उनके उस समय विचार क्या थे, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि उनके जो इस्लाम को लेकर या तमाम दूसरे जो ईसाई धर्म है उनको लेकर उनके विचार थे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, विचार उन्होंने बिल्कुल वो डॉक्यूमेंटेड है। विचार जो है हिंदू धर्म के बारे में भी, इस्लाम के बारे में भी, बौद्ध धर्म के बारे में भी, तीनों धर्मों के बारे में विचार विस्तार से लिखा है उन्होंने। ईसाई धर्म के बारे में भी लिखा है, वो सब विस्तार से है। तो आप यदि मेरे से ये कहलवाना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम की खुले मन से आलोचना की है, तो उन्होंने उससे ज्यादा खुले मन से उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। आप दोनों को एक साथ देख के पढ़ेंगे तो ठीक है, केवल आप इस आलोचना को अच्छा मानेंगे, उस आलोचना को अच्छा नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने आलोचना की है, आलोचना उन्होंने अपनी जो उनकी व्यक्तिगत समझ थी उसके आधार पे की है। वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपना धर्म चुनने का, अपना धर्म मानने का। हर व्यक्ति को अधिकार है